Good morning, everyone. In today's class, we are going to start our new chapter in history, chapter 6 Towns, Traders, and Craftsperson. Before starting the chapter, you have to know the meaning of these three words towns, traders, and craftsperson. Towns refers to a city. Town का मतलब होता है शहर, ठीक है. Traders refers to a person who buy or sell something. ट्रेडर का मतलब होता है व्यापारी, यानी वो पर्सन जो कुछ बेचता है या खरीदता है. एंड द वर्ड क्राफ्ट पर्सन रेफर्स टू अ पर्सन हु मेक थिंग्स फ्रॉम हिज आर्ट बाय हिज आर्ट. और क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है वो पर्सन जो अपनी आर्ट और स्किल से कोई नई चीज़ बनाता है. जब भी पुराने टाइम में कोई ट्रैवलर किसी टाउन में आते थे तो वो आके सबसे पहले ये चीज़ नोटिस किया करते थे कि वो टाउन है कैसा. वो टेम्पल टाउन है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन है, कॉमर्शियल टाउन है या फिर पोर्ट टाउन है. टेम्पल टाउन का मतलब है वो टाउन जहाँ पे टेम्पल्स होते हैं और टेम्पल से ही क्या होता है अर्बनाइजेशन हुआ है. एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर वो टाउन्स होते हैं जहाँ पे क्या होता है सारा एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क किया जाता है. कॉमर्शियल टाउन वो टाउन होंगे जहाँ पे जो लोग हैं वो अपना बिजनेस करेंगे. कोई मतलब कोई जिस तरीके से हम मार्केट टाउन बोल सकते हैं जहाँ पे मार्केट्स होंगे, ठीक है. एंड लास्ट वन पोर्ट टाउन. पोर्ट टाउन वो टाउन होंगे जहाँ से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट होगा थ्रू सीज, ठीक है. कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोई पर्सन आता था वो देखता था कि एक ही टाउन में कई सारे फंक्शंस होते थे. वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर भी थे, टेम्पल टाउन भी थे, कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती थी और साथ ही साथ क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी होता था. अब फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर के बारे में. छोला जो है जो छोला डायनेस्टी है उसको हमने चैप्टर 2 में पढ़ा था और उसकी कैपिटल थंजावुर के बारे में भी पढ़ा था. थंजावुर अगर हम उसकी कैपिटल को देखें तो वहाँ पे हमें रिवर कावेरी फ्लो करती मिलेगी और साथ ही साथ हमें राजा राजेश्वरा टेम्पल की बेल्स की आवाज़ सुनाई देगी जिसको किंग राजा राजा छोला ने बनाया था, ठीक है. इस टेम्पल की अगर हम साइड में देखें, इस टेम्पल टाउन के हम साइड में देखें तो यहाँ पे हमें मंडपास दिखेंगे, पैलेस दिखेंगे, ठीक है, जहाँ पे जो किंग्स थे वो अपने दरबार होल्ड किया करते थे, ठीक है, और अपने जो मतलब डिसीजन है वो लिया करते थे. अगर हम इस टाउन के मार्केट्स को देखें तो वहाँ पे हमें वो मार्केट्स हमेशा भरे रहते थे. वहाँ पे लोग कहते हैं ग्रेन्स बेचते थे, ठीक है, स्पाइसेस बेचते थे, क्लॉथ बेचते थे, ज्वेलरी बेचते थे, कुछ लोग खरीदते थे. जो साले वीवर थे वहाँ के वो हमेशा बिजी रहते थे फ्लैग्स को बनाने में, ठीक है, जो कि टेम्पल के फेस्टिवल के दौरान वहाँ पे लगाई जाती थी. इस तरीके से उस टाउन के लोग जो हैं वो अपने कामों में बिजी रहते थे. नेक्स्ट इज टेम्पल टाउन्स एंड पिलग्रिमेज सेंटर्स. टेम्पल टाउन क्या होते हैं और पिलग्रिमेज सेंटर्स क्या होते हैं. अगर हम थंजावुर को देखें तो वो एक टेम्पल टाउन का एग्जाम्पल भी है, साथ ही साथ क्योंकि वो टेम्पल वहाँ के रिप्रेजेंट करता है कि वहाँ पे किस तरीके से लोगों ने अर्बनाइज होना शुरू करा और किस तरीके से जो सिटी है वो डेवलप हुई. टेम्पल की वजह से वहाँ पे इकोनॉमी और सोसाइटी दोनों में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ है. रूलर जो थे वो टेम्पल्स बनाते थे ताकि वो अपनी जो डिटी है, अपनी जो अपना जो डिवोशन है अपने भगवान के प्रति शो कर सकें. और इसको करने के लिए कई बार वो लैंड मनी ये सब चीज़ें भी क्या कर दिया करते थे, ग्रांट कर दिया करते थे, यानी कि दे दिया करते थे, ठीक है बेटा. नेक्स्ट इज टेम्पल अथॉरिटीज़ जो थी वो इन वेल्थ को क्या करती थी, फाइनेंस में लगाती थी, ट्रेड में लगाती थी, बैंकिंग में लगाती थी, ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ अगर प्रीस्ट वर्कर आर्टिशियंस ट्रेडर्स देखा जाए तो वो कहाँ से सेटल हो गए थे, इन्हीं टेम्पल्स के नियर सेटल हो गए. टाउन्स अगर जैसे हम बिलावशम है जो कि विदिशा टेम्पल जो है मध्य प्रदेश में, सोमनाथ जो है गुजरात में, एंड कांचीपुरम जो है मदुरई में, ये सब क्या कैसे हैं टेम्पल टाउन्स हैं, ठीक है, जो क्या हुए मतलब पहले यहाँ टेम्पल सेटअप हुए, रूलर्स ने टेम्पल सेटअप करे और उसके बाद यहाँ पे लोगों ने आना शुरू करा और यहाँ पर आकर अर्बनाइज हो गए. दूसरी तरफ अगर हम पिलग्रिमेज सेंटर्स की बात करें तो जो वृंदावन है, ठीक है, तिरुमलाई है, अजमेर है, ये सभी सेंटर्स क्या हैं, ये पिलग्रिमेज सेंटर्स हैं. यहाँ पे कोई पिलग्रिम आए, उन्होंने यहाँ पे अपने धर्म का प्रचार प्रसार किया और फिर यहाँ पे वो क्या होगा, ये सेंटर्स पिलग्रिमेज सेंटर बन गए. नेक्स्ट इज अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स. पहले के टाइम पे बेटा क्या होता था कि इसमें छोटे छोटे विलेजेस होते थे. इन विलेजेस से मिलकर बड़े बड़े टाउन्स बनते थे और वो जो टाउन्स बनते थे उनमें क्या लगाई जाती थी, मंडी लगाई जाती थी, ठीक है, यानी मंडापिका भी बोलते थे उसे, ठीक है. यहाँ पे लोग जो होते थे अपना प्रोड्यूस लाते थे और बेचते थे. यहाँ पे छोटी छोटी शॉप्स थी और साथ ही स्ट्रीट थी. इन स्ट्रीट्स को हट्टा बोला जाता था और उसमें लंबी लंबी उन स्ट्रीट्स में
छोटी छोटी शॉप्स हुआ करती थी, जिसमें आयरन स्मिथ की शॉप हो गई, ठीक है, शुगर मेकर्स की शॉप हो गई, स्मिथ्स की शॉप हो गई, ठीक है, ट्रेडर्स की शॉप हो गई। इन्हीं सब लोगों की शॉप्स होती थी और यहाँ पर ये लोग क्या कहते हैं, कैम्फर, सॉल्ट, सैफरन, बिटल नट, स्पाइसेस, पेपर, ये सब चीज़ें बेचा करते थे। अगर हम ज़मींदार को देखें, उस टाइम का पता होगा कि विलेज के जो हेडमैन होते थे वो ज़मींदार होते थे, ठीक है। उन्होंने क्या किया रहता था, फोर्टिफाइड एरिया बनाया रहता था टाउन के बाहर, ठीक है। इसलिए इनको आज़ादी होती थी कि ये क्या कर सके, उन लोगों से जो ट्रेडर्स हैं, आर्टिशंस हैं, उनसे क्या ले सके, टैक्सेस ले सकें और उन्हें बाहर जाना अलाउ ना करें, ठीक है। कई बार ये अथॉरिटी, ये टेम्पल, जो वहाँ के जो लोकल टेम्पल्स हैं उनको भी दे दिया करते थे, ताकि जो रिच मर्चेंट्स हैं वो क्या कर सकें, अपना वो लोकल टेम्पल्स को राइट दे दिया करते थे, ताकि वो क्या कर सके, इन कहते हैं टेम्पल, इन लोगों से, इन रिच मर्चेंट से क्या ले सके, रिवेन्यू ले सकें। नेक्स्ट इज ट्रेडर्स बिग एंड स्मॉल। आपको पता होगा कि जो ट्रेडर्स थे उस टाइम के, वो कुछ बिग भी थे, कुछ स्मॉल भी थे। कोई बड़े बड़े थे, मतलब कोई बड़े पैसे वाले थे जो बड़ी ट्रेडिंग किया करते थे, और कुछ स्मॉल बिजनेसमैन थे, ठीक है। अगर हम देखें तो जो ये जो मंडपिका लगती थी या फिर मंडी जो लगती थी, इसमें कुछ छोटे ट्रेडर्स भी आते थे, कुछ बड़े ट्रेडर्स भी आते थे। और ये जो ट्रेडर्स थे ये ज़्यादातर अपने कारवान पर ट्रैवल किया करते थे, कुछ वहीं के होते थे, कुछ बाहर से आते थे। तो जो बाहर से आते थे बेटा, वो कहाँ से आते, वो अपने अपने कारवान्स में लंबे, मतलब बहुत दूर दूर से आते थे, ठीक है। और इन्हें फॉरेस्ट की तरफ से भी निकलना होता था, ठीक है। तो ये अपने संग गिल्ड बनाते थे, ठीक है। तो मतलब अपने जो मतलब इंटरेस्ट है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए गिल्ड्स बना दिया करते थे, ठीक है। एक फेमस मनिग्रा और नाना देशी है, ये गिल्ड्स थी, ठीक है बेटा। उसके बाद कुछ ऐसी कम्युनिटीज थी जैसे कि छेतियार्स हो गए, मारवाड़ी होशियार होगी, ठीक है। इनके कुछ प्रिंसिपल्स थे ट्रेड को लेके, ठीक है। गुजराती जो ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो उनकी जो कुछ कम्युनिटीज़ थी, जैसे हिंदू हो गए, बनियास हो गए, ये रेड सी भी क्या करते थे, अपना 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 ट्रेड करते थे, ठीक है, पर्शियन गल्फ पे। यहाँ से ये कहते हैं उन लोगों को टेक्सटाइल स्पाइसेस बेचते थे और उनसे रिटर्न गोल्ड इवोरी लेते थे, और चाइनीज़ जो थे उनसे ब्लू पॉटरी और सिल्वर लेते थे, ठीक है। इस तरीके से मतलब जो इंडियन जो मतलब जो ट्रेडर्स थे वो अपना क्या करते थे, ट्रेडिंग करते थे। अब अगर हम क्राफ्ट की बात करें, ठीक है, तो क्राफ्ट जो था वो जो क्राफ्ट पर्सन थे, ठीक है, बिदार के, वो क्या करते थे, उनको एक इनले वर्क के लिए फेमस थे, जो कि वो किस पे क्या करते थे, कॉपर और सिल्वर पे क्या करते थे, और इस वर्क को बिदरी कहा जाता था, बिडरी कहा जाता था। जो पंचाल से और विश्वकर्मा कम्युनिटी थे, ये ज़्यादातर गोल्ड स्मिथ, ब्रॉन्ज स्मिथ और ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, साथ ही साथ मैसन्स और कारपेंटर भी होते थे। इनका काम टेम्पल्स बनाने का होता था और उसमें वर्क करने का होता था, ठीक है। साथ ही ये जो पैलेस की कंस्ट्रक्शन थी उनमें भी काम किया करते थे, टैंक्स की कंस्ट्रक्शन में काम किया करते थे, रिजर्वायर के कंस्ट्रक्शन में काम किया करते थे। उसी के साथ अगर कैकुलर्स नाम की एक प्रॉस्पेरस कम्युनिटी थी, ठीक है, जो क्या करती थी, जो टेम्पल्स होती थी उन्हें डोनेशन दिया करती थी, ठीक है। सम एक्सपेक्ट ऑफ क्लॉथ मेकिंग लाइक कॉटन स्पिनिंग एंड डाइंग बिकेम स्पेशलाइज्ड एंड इंडिपेंडेंट क्राफ्ट। और उसी के साथ फिर बाद में क्या हुआ कि कॉटन की क्लीनिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, डाइंग हो गया, ये क्या बन गए, इंपॉर्टेंट क्राफ्ट बनने लगे। अब हम आते हैं कुछ 3 ऐसी जो हमारे पे सिटीज़ थी या फिर टाउन्स थे जो क्या हुए, जो मतलब चेंज हुए, ठीक है बेटा। सबसे पहले इसमें आता है हम्पी। अगर हम्पी को देखें तो वो अपनी वो जो कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन है वहाँ पे लोकेट करता है, विजयनगरा के नियर, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम्पी का कि हम वेल फोर्टिफाइड सिटी को देखें तो यहाँ पे जो पैटर्न है वॉल को बनाने का वो काफ़ी अच्छा था, यूनिक था, जिसके बाद आगे इस पैटर्न को, इंटरलॉकिंग पैटर्न को आगे भी फॉलो किया गया। यहाँ का आर्किटेक्चर जो था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत डिस्टिंक्टिव था, ठीक है। जो बिल्डिंग थी रॉयल कॉम्प्लेक्स की, उसमें बहुत सारे आर्चेस थे, पिलर्ड हॉल्स थे, ठीक है, मतलब स्कल्पचर यहाँ पे बहुत अच्छा था। इसीलिए यहाँ पे जो मर्चेंट्स आया करते थे उनको ये चीज़ें बहुत पसंद आया करती थी और वो इन चीज़ों की ट्रेडिंग भी किया करते थे। टेम्पल्स का अगर देखें तो वो हब था, ठीक है। टेम्पल्स जो थे यहाँ के कल्चरल एक्टिविटीज़ का हब था, ठीक है। यहाँ पे जो विरूपक्षा टेम्पल था, ठीक है, वहाँ पे जो महानवमी थी, यानी कि जिसे आज हम नवरात्रि के नाम से जानते हैं, वो उस फेस्टिवल को यहाँ बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता था। हम भी जो है वो रियून हुई 1565 में, ठीक है, जब जो डैगन सल्तनत से जो रूलर थे गोलकोंडा, बीजापुर, अजमेर, अहमदनगर के, उन्होंने बेरार और खानदे बिदर के, जब उन्होंने क्या करा था, हम विजयनगर को हराया था 1565 में, तो ये जो कैपिटल थी वहाँ से वहाँ ये क्या हो गई थी, डिक्लाइन हो गई। नेक्स्ट इज अ गेटवे ऑफ द वेस्ट, सूरत का अगर नाम देखें तो ये गुजरात का सबसे ट्रेडिंग सेंटर माना जाता था,
अगर हम सूरत को देखें तो ये बहुत ही मतलब ऐसा एरिया था जहाँ पे हर काम होता था। ये एक पोर्ट टाउन भी था, साथ ही साथ एक बिजनेस का टाउन भी था। अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ की जो जरी थी वो बहुत फेमस हुआ करती थी। ठीक है, एक रास्ता हुआ करता था पिलग्रिमेज के लिए। यहाँ पर लोग क्या करते थे, पिलग्रिमेज के लिए आते थे और फिर यहाँ से ट्रैवल होके जाया करते थे। मतलब इसे गेटवे ऑफ पिलग्रिमेज भी कहा गया है। साथ ही साथ यहाँ के जो मार्केट्स है, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फेमस थे। ठीक है, यहाँ पे जरी हो गई, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें क्या होती थी, मतलब ट्रेड हुआ करती थी। अगर हम सूरत की बात करें तो इसका डिक्लाइन कब हुआ, जब पोर्तुगीज़ आए और उन्होंने अपना सेंटर किसको बनाया, बॉम्बे को अपना सेंटर बनाया। ठीक है, तो ये जो सूरत थी ये क्या हो गई, ये एक कॉमर्शियल सेंटर से शिफ्ट हो गई और आज भी कहा जाए तो वो एक कॉमर्शियल सेंटर की तरह काम करती है। फिशिंग इन ट्रबल्ड वाटर्स, मसूलीपट्टनम। नेक्स्ट हमारे पास जो टाउन है वो है मसूलीपट्टनम का। मसूलीपट्टनम जो है वो जो कृष्णा रिवर के डेल्टा में है। ठीक है, 17वीं सेंचुरी में ये जो सिटी थी उसकी बहुत इंटेंसिव एक्टिविटी थी। जो डच और इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने अपना कंट्रोल बनाना चाहा मसूलीपट्टनम में, लेकिन वो बना नहीं पाए। ठीक है, उसके बाद